ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 5 और श्लोक 20 और 21। न प्रयश्चेत प्रियं प्राप्य न उज्जजे प्राप्य च अप्रियम स्थिरबुद्धि असम्मूढ़ः ब्रह्मवित् ब्राह्मण स्थित। ब्राह्मणेषु असतात्मा विदन्ते आत्मने यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। और सुन अर्जुन, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है और बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थिर पुरुष अच्छे आनंद का अनुभव करता है। उसका कोई प्रिय अप्रिय होता नहीं, इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर हर्षित नहीं होता, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं जैसा धर्मांबली चिन्ह लगाते हैं उसे पाकर वह उद्वेगवान नहीं होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि असम्पूर्ण संशय रहित ब्रह्मवित् ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्मवेत्ता यानी ब्राह्मण में स्थित परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित रहता है, स्थिति है। और बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अनासक्त अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। अंतरात्मा में कोई सुख है उसको प्राप्त होता है, वह परम सुख है। वह पुरुष ब्रह्म योग युक्तात्मा यानी परम ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलने से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अच्छे आनंद का अनुभव करता है। अच्छे आनंद, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता, मतलब जो आनंद कभी खत्म ही नहीं होता। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है। अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं है बाहर के विषय भोगों, वही इस आनंद का अनुभव कर सकता है। तो क्या भोग बाधक है? भगवान कृष्ण कहते हैं, आगे बताएंगे। अभी प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्षित और उद्विग्न न होने का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? जो पदार्थ मन बुद्धि और इंद्रिय, मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के अनुकूल होता है, अच्छा लगता है, उसे लोग प्रिय कहते हैं कि बड़ा प्रिय है, अच्छा है। अज्ञानी पुरुषों की ऐसे अनुकूल पदार्थों में, लेकिन वो अज्ञानी होते हैं, आसक्ति रहती है। ऐसे ही पदार्थों में आसक्ति रहती है, वो अज्ञानी है, भगवान कह रहे हैं। इसीलिए वे उनके प्राप्त होने पर हर्षित होते हैं, बड़े खुश होते हैं, जैसे ही मिल जाए कोई प्रिय वस्तु। परंतु तत्व ज्ञानी की स्थिति, तत्व ज्ञानी महापुरुष ऐसा नहीं करता है। तत्व ज्ञानी की स्थिति संभाव में हो जाने के कारण उसकी किसी भी वस्तु में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। इसलिए जब उसे प्रारब्ध के अनुसार किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, वो मिलता है, अर्थात उसके मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के साथ किसी प्रिय पदार्थ का संयोग होता है, तब वह हर्षित नहीं होता, ज्यादा खुश नहीं होता। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है, क्योंकि मन इंद्रिय और शरीर आदि में उसकी अहंता ममता और आसक्ति का सर्वथा हवाब हो गया है। जब उसके मन में कोई ममता नहीं है, कोई अहंता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है,
उसका अभाव है, तो फिर उसे क्या खुशी होगी बाहरी वस्तुओं से। इसी प्रकार जो पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के प्रतिकूल होता है, बुरा, खिलाफ होता है, उसे लोग अप्रिय कहते हैं। अप्रिय है, वो प्रिय नहीं है। और ज्ञानी पुरुषों का ऐसे पदार्थों में कोई द्वेष होता है? अज्ञानी लोग ही द्वेष मानते हैं उसमें, इसलिए वह उनकी प्राप्ति में घबरा उठते हैं। जैसे ही कोई बुरी चीज मिल जाए तो बड़े घबरा जाते हैं और उसे बड़े भारी दुख का अनुभव होता है और दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी। किंतु जो ज्ञानी पुरुष होता है वो ऐसा नहीं होता। ज्ञानी पुरुष में द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, इसलिए उसके मन, इंद्रिय और शरीर के साथ अत्यंत प्रतिकूल पदार्थ का संयोग होने पर भी वह उद्विग्न यानी दुखी नहीं होता। या स्थिर बुद्धि, इस विशेषण पद का क्या भाव है? स्थिर बुद्धि का क्या भाव है? भाव यह है कि तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुष की दृष्टि में, जो ज्ञानी पुरुष है उसकी दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा संसार में और किसी की सत्ता ही नहीं रहती, और कोई है ही नहीं, मालिक एक ही है। अतः उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है, एक जगह पर रहती है, भटकती नहीं। लोक दृष्टि में नाना प्रकार के मान, अपमान, सुख, दुख आदि की प्राप्ति होने पर भी किसी भी कारण से उसकी बुद्धि ब्रह्म की स्थिति से कदाचित विचलित नहीं होती। तत्वज्ञानी की वह प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही अचल भाव से स्थिर रहता है, उसी जगह अचल डटा रहता है। और अज्ञानी मान अपमान में विचलित होता है, सुख दुख में विचलित होता है। असम्मूढ़ कहने का क्या अभिप्राय है? असम्मूढ़ क्यों बोले भगवान ने? यानी ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में संशय, भ्रम और मोह का लेश मात्र भी नहीं रहता। यानी जो ज्ञानी पुरुष है उसे कोई भ्रम नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई संशय भी नहीं है, सारी चीज स्पष्ट है। उसके संपूर्ण संशय अज्ञान सहित नष्ट हो जाते हैं। जैसे अज्ञान नष्ट हुआ और संशय भी नष्ट हो गए, क्योंकि वो ज्ञानवान व्यक्ति है। ब्रह्मविद का क्या भाव है? सच्चिदानंदन ब्रह्म तत्व को वह भलीभांति जान लेता है ज्ञानी पुरुष। ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा क्या है, जीव और ईश्वर का क्या भेद है, इत्यादि इत्यादि ब्रह्म संबंधी किसी भी बात का जानना उसके लिए बाकी नहीं रहता। वह सब जान जाता है सत्य को। ब्रह्म का स्वरूप उसे प्रत्यक्ष हो जाता है, उसके सामने आ जाता है प्रभु। इसीलिए उसे ब्रह्मविद कहा जाता है। ऐसा पुरुष ब्रह्मविद होता है। और ब्राह्मण स्थित कहने का क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? ऐसा पुरुष जो ब्रह्म में स्थित है, ऐसा पुरुष जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में सदा ब्रह्म में ही स्थित है। चाहे जगा हो, चाहे सोरा हो, चाहे ध्यान में हो, वो हर समय ब्रह्म में ही स्थित रहता है। अभिप्राय है कभी किसी भी अवस्था में उसकी स्थिति शरीर में नहीं होती। ब्रह्म के साथ उसकी एकता हो जाने के कारण कभी किसी भी कारण से उसका ब्रह्म से वियोग नहीं होता। उसकी सदा एक सी स्थिति बनी रहती है। उसी से उसे ब्रह्मणे स्थित कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्म में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए भगवान ने। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होती है कि ऐसी स्थिति कैसे आएगी, क्या साधन करना चाहिए और उसका फल क्या है। और भगवान ने ब्राह्मण सत्तात्मा
किस पुरुष के लिए कहा? जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं, ये इंद्रियों के विषय हैं, शरीर के विषय हैं, ये आत्मा के विषय नहीं। उनको बाह्य स्पर्श करते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आसक्ति को बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सब में उपरति हो गई है, वह पुरुष ब्रह्म स्पर्श से सत्तात्मा अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला है। बाहर के जितने भी विषय में अंतःकरण से उसकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि ये मुझे मिल जाए तब भी कोई खुशी नहीं है, नहीं मिले तो कोई दुख भी नहीं है। आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होने का क्या अभिप्राय है? आत्मा में स्थित आनंद कौन सा है? भगवान कह रहे हैं, आत्मा शब्द या अंतःकरण का वाचक है। उस अंतःकरण के अंदर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के नित्य और सतत ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद का अनुभव करते रहना ही उस आनंद को प्राप्त होना है। इंद्रियों के भोगों को ही सुख रूप मानने वाले, जो इंद्रियों के भोग हैं उन्हीं को लोग सुख मानते हैं। ऐसे मानने वाले मनुष्यों को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिलता। जो इसमें सुख ढूंढते हैं उनको ध्यान जनित सुख नहीं मिलता। बाहर के भोगों में वस्तुतः सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य का सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति सुख को तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सब से बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। जो आनंद है आत्मा में उसी को मिल जाता है। यहाँ ब्रह्म योग युक्त आत्मा किसको कहा है? स का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है? उपयुक्त प्रकार से जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों में, जो इंद्रियों के विषय उनमें आसक्ति रहित, कोई आसक्ति नहीं रखता, आसक्ति रहित होकर उपरति को प्राप्त हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान की अटल स्थिति में उत्पन्न महान सुख का अनुभव करता है, उसे ब्रह्म योग युक्त आत्मा अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित कहा है। और पहले बताए हुए दोनों लक्षणों के साथ इस ब्रह्म योग युक्त आत्मा की एकता का संकेत करने के लिए स का प्रयोग किया गया है। अच्छे आनंद क्या है और उसको अनुभव करने का क्या भाव है? अच्छे आनंद, अच्छे जिसका कभी अंत नहीं होता, सदा एक रस होने वाला परम आनंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अच्छे सुख है। और नित्य निरंतर ध्यान करते 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 उस परमात्मा को जो अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना ही है, यही उसका अनुभव करना है। ये ध्यान से ही आनंद मिल सकता है। इस सुख की तुलना में कोई सा भी सुख नहीं ठहरता। इससे बड़ा सुख कोई सुख है ही नहीं। सांसारिक भोगों में जो सुख की प्रतीति होती है कि इसमें भोजन में बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला, अच्छा कोई लग जाए, या कोई भी इंद्रिय के सुख में जो भोगों की प्रतीति होती है वह तो सर्वथा नगण्य और क्षणिक है, थोड़ी देर मात्र के लिए है, क्षणिक। उसकी अपेक्षा वैराग्य और उपरति के सुख ध्यान जनित सुख में हेतु होने के कारण अधिक स्थायी है। और ध्यान जनित सुख परमात्मा की साक्षात प्राप्ति का कारण होने से
उनकी अपेक्षा भी अधिक स्थायी है। ध्यान जनित सुख, ध्यान से जो सुख अंदर प्रकट होता है उसका आनंद तो परम आनंद है, वही परमात्मा है। परंतु साधन काल के इन सुखों में से किसी को भी अच्छे नहीं कहा जा सकता, शुरुआत में नहीं मिलता है, धीरे धीरे ध्यान करते करते एक दिन मिलता है। अच्छे आनंद तो परमात्मा का स्वरूप ही है, वही परमात्मा है। इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में आसक्ति के त्याग को परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बतलाकर, कारण बतलाकर, अब इस श्लोक में इंद्रियों के भोगों को दुख का कारण अनित्य बतलाते हुए भगवान उनमें आसक्ति रहित होने के लिए संकेत करेंगे। आगे बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।